पैदल तीर्थ किया कि नहीं? पैर भगवान ने दिया ना, तो पैदल तीर्थ किया कि नहीं? सत्संग किया कि नहीं? हरि का नाम लिया कि नहीं? गंगा गीता गायत्री का सेवन किया कि नहीं? यही सब पूछते हैं। अगर ये किए हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा ठीक है। पंडित जी ने कहा एक काम करो यार, हमको भी दिखा दो ना थोड़ा सा ये बोलो। नाऊ ने कहा भैया जीते जी तो नहीं, मरने के बाद दिखाऊंगा। पंडित जी ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं जीते जी देखूं। उसने कहा ठीक है देखेंगे। कुछ समय बीता, समय आया तो नाऊ उसका प्राण लेके चला गया। ऊपर गया, बड़ी निष्ठा से काम करता। यमराज उसके ऊपर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जो तुम चाहो मांग लो। तो उसने कहा अगर आप प्रसन्न हैं एक कृपा करिए, हमारे गांव के पंडित जी जीते जी यमलोक देखना चाहते हैं। यमराज ने कहा भाई जीते जी कोई आता नहीं। तो उसने कहा समर्थ के नहीं दोष गोसाई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। सरकार आप समर्थवान हैं, जो चाहे कर दें। यमराज का अच्छा ठीक है जाओ ले आओ। अब वहां से नाऊ चल दिया। पंडित जी को लेने रात्रि का समय चारपाई पे लेटे थे, उठाना यमलोक। जब जाके देखते मैं कहाँ आ गया। तो नाऊ ने कहा आपको यमलोक में लाया हो, बोलिए क्या देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा भाई हमें नर्क दिखा दो थोड़ा सा, देखे कैसा नर्क की व्यवस्था। अब वो दिखाने लगा घूम नाना प्रकार की सजा। एक जगह देखा पंडित जी ने एक आदमी को बांध के लोग मार रहे हैं कोड़े से, गर्म पानी फेंक रहे हैं। सजा बहुत कड़ी दी जा रही है लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। पंडित जी उसे पूछे तुमको इतनी कड़ी सजा मिल रही है तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, प्रसन्न क्यों? उसने कहा प्रसन्न इसलिए हूं कि तुम जितना मारना हो मारो। जल्दी ही हमारे कुल खानदान में गया करने वाले हैं, वो आकर के गया कर देंगे तो मैं इस नरक से निकल जाऊंगा। इसलिए प्रसन्न हो कि जितना मारना हो मार लो, महीना 2 महीना, जल्दी मैं गया यहाँ से निकलने वाला हूँ, अब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, इसलिए मुस्कुरा रहा। तो गया कि ये महीना ठीक। आगे बढ़े, स्वर्ग लोग गए, जहाँ स्वर्ग में लोग रहते वहां भी घूमे। एक जगह देखे कि सज्जन की सेवा में बड़ी सुंदर सुंदर सीढ़ियां लगी हैं, चौड़ लगा, जो इच्छा हो मिल रहा। स्कंद पुराण में आया है कि मनुष्य जो देता वही पाता है। अगर आप फल का दान नहीं किए, फल नहीं खिलाए ना, इच्छा हुई फल खाने की, वहाँ फल लगा रहता है। तो अगर आप तोड़ने जाएंगे तो पत्थर हो जाएगा। पानी का दान नहीं किए, अगर पानी पीने जाएंगे तो पानी बर्फ हो जाता है। इसलिए जो जो भोग वस्तु है हर वस्तु का दान करना चाहिए। अब पंडित जी देखे एक सज्जन के साथ बहुत सी सेवा हो रही। अब उस एसी में परम व्यवस्था, उनको शीतली छिप रही थी, पसीना हो रहा। पंडित जी ने पूछा भाई इतनी सुंदर व्यवस्था स्वर्ग में, अब आप पसीना शीतली छूट रही है और रहते रहते उनको चक्कर आता, मूर्छा हो जाता। पूछा कि भाई क्या बात है? उन्होंने कहा क्या बताऊं भैया, अब मैं यहाँ से जल्दी ही हटा दिया जाऊंगा, इसलिए हमको चक्कर आ रहा है, शीतली छूट रही। क्यों?
इसलिए हमारे कुल खानदान में नास्तिक पैदा होगा, उसके पाप के उसके प्रभाव से हमको स्वर्ग से हटा दिया जाएगा। जिस कुल खानदान में लड़की या लड़के आचरणहीन हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही गीता में आया, तो ऐसे ही रेते कुलघनानाम वर्ण संकर का, जहाँ वर्ण संकरता हो जाती है उस खानदान के जो पितर स्वर्ग में रहते हैं ना, लुप्त पिंडो दक्रिया, दिया हुआ पिंड उनका लुप्त कर दिया जाता है, स्वर्ग से हटा दिए जाते हैं। वो नास्तिक पैदा होगा, उसके पाप के प्रभाव से हमको भी हटा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा यम के दूतों से, भाई हमारा भी लेखा जोखा देखो, हमने तो कोई पाप नहीं किया। यम के दूतों ने कहा आपने किया क्या, कि आप एक जगह गए थे जूता सिलवाने, उस मोची का 2 रुपए बकाया है, आप दिए नहीं, उसको देना पड़ेगा। उसके बदले में क्या दूं? उन्होंने कहा उसके बदले में 1 बीता लंबे 1 बीता चौड़ी आपकी मांस ली जाएगी। पंडित जी ने कहा भाई आया हूँ, इसी समय ले लो, बाद में न देना पड़े, नहीं पड़ जाएगा। तो जीते जी पंडित जी की मांस निकाल ली। सुबह हुआ, देखते हैं पंडित जी नीचे आए, घर में पड़े, लोगों से बताने लगे, लोग कहते पगला गए। उन्होंने कहा देखो मेरी पीठ, चिन्ह मोहर मार दिया। तो यम के दूत आए लेने किसको? अजामिल को। अजामिल